बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट की एपिसोड नंबर 69 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको जो है मैं खुशामदीद कहता हूँ। और टुडे इज़ 17 मार्च 2021 एंड इट इज़ 8 हो गया, हमारे पास 8 बज चुके हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है। और आज हमारे पास दिन है वेडनेसडे का दिन। आज की मार्केट की क्या पोजीशन रही है, कैसे मार्केट की आज मूवमेंट रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। खासतौर पर आज हमने मार्केट की क्लोजिंग देखी 45,450 पर, और तकरीबन 593 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। अगर मार्केट के हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने जो आज हाई बनाया 45,540 का, और लो की बात करते हैं तो 44,857 का जो मार्केट ने आज लो बनाया। ये खास तौर पर जो आज की अच्छी खबर थी मार्केट में, जो पीडीएम की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का एक डिले की जो खबर एक चली, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको अच्छा यानी अच्छा पसंद किया, और डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आज हमने जो है वो देख लिया ये। और वैसे भी हम लोग कहते रहते हैं कि मार्केट को बेहतर पता होता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रही है। अगर आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने मार्केट को सही पॉजिटिव रखा, जिसमें खास तौर पर टीआरजी, यूबीएल, हबीब बैंक, पीपीएल और एमसीबी जो है वो शामिल है। और टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, जिसमें सिस्टम, एआईसीएल, कैपको, पीएमपीके और हबको जो है वो शामिल है ये। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं तो आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं, जिनमें खासतौर पर टीआरजी, बाइको, पीआरएल, हम नेटवर्क, यूनिटी, टेली, जीजीएल, एफसीसीएल, कैपको और एसगर 9 शामिल हैं ये। और इसी तरह कुछ टॉप एडवांस को देखते हैं, जिसमें बाइको आ रहा है और परसेंटेज वाइज, और इसके अलावा जो है सिंध मुदारबा, और बाकी कुछ पेनी स्टॉक्स हैं। और टॉप डिक्लाइन में पीएमपीके आ रहा है, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा फजल क्लॉथ भी इसमें शामिल है टॉप डिक्लाइन में, जो थोड़े बड़े स्टॉक है। बाकी तकरीबन छोटे छोटे केएसबी पम्प कंपनी भी बड़ा एक स्टॉक है, ये भी टॉप डिक्लाइन में। टंडिया वाला शुगर भी टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है ये। बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं। आप लोगों से जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करें। आप जो ही क्लिक करेंगे तो साथ ही आपका हैंड रेस हो जाएगा। पहली बात ही होगी हैंड रेस की। दूसरी बात होगी, अपने सवाल आप कोशिश करें एक पेज पर लिख लें, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे, ताकि बाकी जितने भी हैंड रेस हो सबकी सबका नंबर आ जाइए। और थर्ड नंबर जो है, बेशक आप सलाम बेशक करें, लेकिन खैर खैरियत सब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इसलिए बार बार खैर खैरियत पूछने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी आप पूछेंगे सवाल, उतनी जल्दी मैं आंसर भी दूंगा, और उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारे कवर होंगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तभी होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है हम कवर कर सकें ये। डी जी डॉक्टर साजिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, एक रिक्वेस्ट तो ये है कि इनिशियली जब आप शुरू करते हैं तो फीपी लिपि जो है उसको 1 मिनट के लिए नज़र से गुजार लिया करें, तो क्योंकि हम में से बाज लोग हैं जिनको वो असेस करना भी ठीक तरीके से नहीं आता, तो हमारे लिए वो इन्फॉर्मेटिव होगा। जी दूसरा ये है कि जो स्विफ्ट ट्रेड हम करते हैं उसमें हेल्दी प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज क्या है, 15%, 20%, उसका काइंडली बताएं। और जो अभी रैली क्रिएट हुई है यूनिटी फूड में, इसमें आप कहाँ तक इसको देख रहे हैं, 35-36 तक या इससे आगे जाएगा? हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो मैं कोशिश करूंगा। फीपी लिपि का डाटा तो अभी मेरे पास आया हुआ है, अगर आ जाए टाइम पर मैं खुद ज़रा सर्च करा, ज़रा इतना टाइम नहीं होता। फीपी लिपि की भी यहाँ पर मरवत साहब ने मुझे रिपोर्ट भेजी थी, उसमें यहाँ यहाँ पढ़ ही रहा था। अगर यहाँ सामने आ जाए तो फिर एक नज़र मैं देख लेता हूँ। सेक्टर वाइज भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और किधर गई इनकी फीपी लिपि की रिपोर्ट? टॉप गेनर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं इसको देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बहरहाल चले, मैं कोशिश किया करूंगा कि इसकी भी आपको बता दिया जाए कि फॉरेन की और इसकी क्या पोजीशन, बल्कि यहाँ पर है इनकी जी। जिसमें फॉरेन की अगर हम लोग बात करें बाइंग की, तकरीबन उन्होंने जो बाइंग हमें नज़र आ रही है, तो बाइंग उनकी थोड़ी कम है, 10.54 ये बिलियंस की होगी। और सेल भी उनका काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने बाइंग भी की। सेल जो खासतौर पर लोकल है, लोकल इंडिविजुअल्स ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा आज बाइंग की, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी जो है उसको सपोर्ट मिला ये। फिर बाकी सारे सेक्टर्स हैं, किस में ज़्यादा किस में कम, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये शेयर ही कर दूँ ग्रुप के अंदर। ये अस्क्री सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये आ जाता है, मरवा साहब माशाल्लाह भेज देते हैं, तो वो आप लोग देख भी सकते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, किस में सेलिंग हुई है। तो चलें इंशाल्लाह कल से मैं भेज दिया करूँगा आपको, तो वो इजी हो जाएगा। तो बाकी जो है स्विंग ट्रेड में कम से कम 10 से 20% जहां पर भी आपको मौका मिले, इतना तो कम से कम स्विंग बनता है ये। तो वहां पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग होती है स्विंग में, फिर दोबारा आप वेट करें उसका। और यूनिटी फिलहाल जब तक 32 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उस
के उससे पहले पहले ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। 32 से ऊपर ऊपर जाना इसका ज़रूरी है फिलहाल। जी अल्ताफ़ भाई है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बैंकॉक से। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम सलाम। गाई साहब मेरे दो क्वेश्चन है। पहले तो ये कि टीआरजी और नेटसोल में वो तो मैंने मंडे को एंट्री हाजिरी लगा दी थी दोनों में, स्टिल जी जी अच्छा वो आप बताएं। आज मैं निकल रहा था लेकिन आपको अलर्ट आ गया कि इसमें मजीद बाइंग करें, फिर मैंने थोड़ा और ले लिया ना टीआरजी जी नेटसोल होल्डिंग। सर दूसरी बात ये कि ना तो मैं लिवरेज पे काम करता हूँ ना शॉर्ट सेल पे। शरण कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं, मैंने कभी किया भी नहीं। ये आजकल हेजिंग की बड़ी आवाजें उठी हैं सर मुख्तलिफ ब्रोकर हाउस से कि हेजिंग वगैरह, तो सर क्या आप ये समझते हैं कि ये भी शेयर शेयरी उसमें आते हैं जमरे में कि नहीं सर? बस ये दो क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी। जी अल्ताफ़ भाई, टीआरजी को कैसे कल बेचना है वो भी, उसका भी तरीक़ाकार हम देखेंगे कि कल भी बेचना है या नहीं बेचना। जैसे हमने कल का लिया हुआ था 137 रुपीज़ का कुछ, और आज हमने उसको बेचा नहीं है, बल्कि हमने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हमने उसको नीचे करके लोअर लॉक लगाना था, होल्ड करके रखना था, और हमारी वो स्ट्रेटजी कामयाब होगी। तकरीबन आज भी वो अपर लॉक के करीब करीब ही बंद हुआ ये। तो कल आने वाले दिनों में मजीद 3-4% और पैसे देगा, तो कम से कम 10-12% एक हेल्दी प्रॉफिट है अगर ये हमें दे देता है। ये हो सकता है ये कल भी ऊपर कहीं निकल जाए, तो हम कोई परसों जाकर इसको बेचे। बहरहाल वो स्ट्रेटजी मैं इसको रात को टेक्निकल स्टडी करने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। नेट सोल तो हमारा आज वो स्टॉप लॉस प्रॉफिट वाला जो था उसको हिट किया था, तो उसमें भी हमने 3% के करीब जो है वो प्रॉफिट भी अर्न किया नेट सोल के अंदर। हैजिंग का सर मैं अभी पूछूंगा किसी से, जो है ना, कंसल्ट करने के बाद आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि हैजिंग जो है उसकी शरी क्या हैसियत है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। है तो ये सही है ज़बरदस्त हैजिंग, पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि उसमें जो रिस्क है लॉस का वो ज़रा कम हो जाता है काफ़ी ये। लेकिन बंदा फिर जब वो लेवरेज पर आ जाता है, क्योंकि साथ लेवरेज के स्टॉक्स आपको उठाने पड़ते हैं, तो शैतान आपको फिर तंग करेगा ज़रूर कि जी चलो जी इधर से ले लें, तो वो थोड़ा है रिस्की है काम ये वाला। जी ख्वाजा माजिद साहब है हवेलिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ख्वाजा माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम कायसा। वालेकुम सलाम। सर ये कल अदरीस साहब ने बताया था बाइको और टेली के बारे में, तो जी क्या सर। समझते हैं इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कराएंगे या इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाए? जी और दूसरा ये है कि मैंने GHGL लिया हुआ था ना 52 पे, तो जी अभी इसमें और कुछ थोड़ी सी ऐड जी कर लूं जी लॉन्ग टर्म के लिए? जी। जी ख्वाजा साहब, सर आजकल जो है वो लेके रखने वाले स्टॉक नहीं है ये फिलहाल। जो है ये जो खास तौर पर ये जो स्टॉक है बाइको हो गया, या जो है ना टेली हो गया, अगर आपको ये प्रॉफिट दे तो आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। 7%, 6%, 5% प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर निकलें। फिर अगले जो इसके रेजिस्टेंस हैं अगर वो उनको ब्रेक करते हैं तो फिर आप बाय करें, अदरवाइज फिर फंसे रहेंगे ये। बाइकों को भी हो सकता है कल मैं प्रॉफिट टेकिंग करवाऊँ, हो सकता है ना भी करवाऊँ, उसकी मैं टेक्निकल स्टडी करने के बाद ही रात को बता सकता हूँ कि क्या पोजीशन है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ कि इसको रख लें ये 50 रुपए का हो जाएगा। ये वाली कहानियां जो है ये जो सबस बाग होते हैं ना, मैं किसी को दिखाता हूँ और ना ही इसका फायदा है, और जो आपको ये दिखाता है वो बिल्कुल झूठ बोलता है आपसे। ये तरीका है इन्वेस्टमेंट का, 50 तक हो सकता चला जाएगा 5 साल बाद, लेकिन वो तरीके से जाएगा। कहाँ पर हमने बेचना लेना वो A B जो हम बार बार आपको बताते हैं, उसका तरीकाकार है ये नहीं है कि लेके भूल जाए वो कल को फिर 2 रुपए पर आ जाए, तो वो भी सारा काम खराब हो जाएगा ये। और GHGL बहुत अच्छा स्टॉक है, 40 से 50 रुपए के दरमियान इसको आप एकुमुलेट करें। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 60 रुपए पर, फिर आप एक दफा पूछें कि आप इसका क्या करना है। ये इसके भी वो वाले ख्वाब ना देखें कोई कहे कि जी गनी गिलास 150 रुपए का हो जाएगा, होगा तो वो फिर देखा जाएगा, लेकिन वक्ती 60 रुपए इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर इसने जाना ही जाना है। तो वहां पर आप पूछें, और इसके 2 लॉक लगने की देर है कि वो वहां पर पहुंच जाएगा, इतना इशू नहीं है उसका ये। हाँ जी तोहीद आलम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे आज दो सवाल है। एक तो टीआरजी आपके कहने पे लिया था, बहुत शुक्रिया। उसमें अभी प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं होल्ड किया हुआ है। दूसरा ये बताइएगा FFBL भी लिया हुआ है, लेकिन वो तो 27 रुपए 40 से 60 के अंदर ही घूमता रहा, वो भी होल्ड है। उसके बारे में उम्मीद है आप बताएंगे। अच्छा, ये मैंने आपसे 2-3 दिन पहले तकरीबन कोई एवियन के बारे में पूछा था कि मैं वो लेना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त 75 रुपए पे शायद या 76-77 पे आया हुआ था। तो आपने कहा था ये 40-50 पे आया तो इसकी तरफ देखिएगा अभी फिलहाल। तो आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी नॉलेज के लिए मालूम करने जा रहा हूँ, अब अचानक ये जो बढ़ गया है तो उसकी क्या वजह है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी तो भाई, जो आप एवियन को आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो बिल्कुल 40-50 रुपए वाला जब रेट आए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। फिलहाल जो है इसके अंदर तेजी है, इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट है, ये अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है, और IT सेक्टर पूरा ही तेज हुआ हुआ है।
तो फिर हम भी चाहते हैं कि हम भी बहती गंगा से हाथ धो लें। तो जब तक हम यानी कि इसको लॉन्ग टर्म तो हमने रखना नहीं है, कल हमें 3-4%, 5% अगर ये प्रॉफिट देता है तो हम इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और निकलने वाली बात करेंगे। फिर अगला इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा तकरीबन 100 के करीब करीब। जब वो वहां से ब्रेक करेगा तो फिर दोबारा हम आपको एंट्री करवाएंगे वहां पर। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि अभी रखी रखें, जब 100 रुपये से ऊपर जाएगा तो हम इसको बेचेंगे। इसके हम पॉइंट्स नोट करेंगे, टेक्निकल्स कहाँ कहाँ पर इसने रुकना है, वो रुकने वाले पॉइंट। जैसे स्टॉप लॉस बाय जो आपको बार बार कहा जाता है, स्टॉप लॉस बाय, कोई मेरा दिमाग खराब तो नहीं है कि मैं आपको महंगा रेट पर बाय करवा रहा हूँ कि जी आप स्टॉप लॉस बाय लगाएं, जब सस्ता मिल रहा है तो आपको मैं महंगा दिलवा रहा हूँ। तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई चीज है, कोई टेक्निकल स्टडी है, तो काइंडली इसको समझने की कोशिश किया करें। ये ठीक हो गया सर? जी सईद साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसा, वो मैंने पूछना था टीआरजी के बारे में, वो कैप लगा फिर खुल गया, अभी होल्ड किया हुआ जी वो सर खुल गया, बंद हो गया। बस आपने जिस रेट पर मैंने बताया उस पर कल से अगर आपने लिया हुआ है तो रात को प्रॉफिट टेकिंग का मैं आपको रेट बता दूंगा, उस पर आपने बेचना है। जो एक दफा सवाल हो गया कोशिश करें दोबारा रिपीट ना करें, बार बार ये कहना पड़ता है रोज के जूम सेशन में। जी अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अफाक हैदर साहब। हाँ जी रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाह, जी गाइस साहब, ये पूछना था सर, जिस तरह आपके जो लिस्ट आती है वो तो हम सर वो जबरदस्त होती है, उसमें हम प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं सर। अपार्ट ऑफ दैट कोई अगर हमें स्टॉक परचेज करना हो अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट विंडो में से, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह हम उसको चूज करेंगे, किस तरह वो अगर उसमें वॉल्यूम जनरेट ज्यादा हो रहा है, या हम उसको पहले किसी ग्राफ में इंसर्ट करें, वहां से देखें कि इसके वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें बाइंग कॉल है या सेलिंग कॉल है, तो सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, एक बीइंग वन स्मॉल इन्वेस्टर। जी सर एक ही सवाल है आपका। जी सर। जी रिजवान भाई, जिस तरह बाइंग वॉल्यूम सेल वॉल्यूम तकरीबन हर एक की विंडो में मौजूद है, और जिस ब्रोकर ने आपको टर्मिनल दिया हुआ है उसमें बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, चेंज कितने परसेंटेज, ये सारी आपके पास मौजूद है। ये उसमें जैसे मैंने आपको आज स्टॉक्स रिकमेंड किए, आप देखें मैंने क्यों वो रिकमेंड किए, उनके अंदर वॉल्यूम बढ़ा होगा, उसके अंदर तेजी होगी, तो आप देखेंगे। और बाकी ऐसे कौन से स्टॉक्स में इस तरह की मूवमेंट चल रही है, वॉल्यूम भी तेज हो रहा है और जो है ना लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है, तो इसको आप लोग वक्त के साथ साथ स्टडी करते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे। फिर आप एक ना एक दिन आप यहीं पर ही बैठे होंगे, मीडिया पर सबको समझा रहे होंगे और सबको गाइड भी कर रहे होंगे। ये जी आशिक साहब है लैया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आशिक भाई आप पहले अपना पीछे से जो है वो शोर कम करें, फिर मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। ये जी जिया भाई हैं लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह एवीएम में तो मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो मैंने पूछना ये था कि कल प्रॉफिट टेकिंग करके इसे दोबारा परचेज कर लूं या अभी वही लो पे स्टॉप लॉस लेके चलूं। सेकेंडली पीआरएल में भी मैं इंशाल्लाह कल प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और उसके लिए भी मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, इन दोनों का आंसर दे दें। जिया भाई एवीएन भी मैंने आज आपको रिकमेंड किया, पीआरएल भी मैंने रिकमेंड किया। जो आज रिकमेंड किए थोड़ा सा सब्र रखें, रात को आपको टेक्निकल स्टडी करने के बाद डिटेल मिल जाएगी। जी शेख जफर साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी शेख अस्सलाम जफर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, एसटीपीएल के बारे में मालूम करना था। 19 रुपए 93 पैसे की बाइंग है, तो उसके बारे में मालूम करना था। जी सर एसटीपीएल जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। वक्ती तौर पर ये नीचे आया हुआ है तकरीबन 17 रुपए के राउंड अबाउट, आई थिंक ये मूव करे आजकल। थोड़ा सा सब्र करें, हालात थोड़े से ठीक होंगे। हालात मतलब इंडेक्स जरा सही चले थोड़ा सा, तो एसटीपीएल भी आपको आराम सुकून से, अभी ये 16 रुपए 58 पैसे पर है, वक्ती ये नीचे है, लेकिन ये बड़े आराम सुकून से जो है ये चला जाएगा 22 रुपए के करीब करीब। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन जाने में कोई शक नहीं है कि ये ना जाए। ये आगे इसका जो काम है वो अच्छा खासा बढ़ने वाला है और ये ठीक ठाक आगे तेज भी हो जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल एकोमोडेशन कर रहा है, अगर आपके पास और पैसे हैं तो यहाँ पर इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं आप। जी आशिक भाई आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर बच्चों का शोर नहीं है पीछे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, जेएससीएल के बारे में सर पूछना था। वो आज उसका अपर कैप हुआ था, मैंने थोड़ा सा लिया था। हाँ जी। जी आशिक भाई जेएससीएल बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर इस रेट पर। ये
और अभी आपने लिया हुआ है, अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो कोशिश करें, आज इसका अपर लॉक है तो कल अगर ये तकरीबन पहुंच जाए 24 रुपए के करीब करीब, तो आप जो है तकरीबन 23.5 रुपए या 23 रुपए 30, 23 रुपए 35 के दरमियान स्टॉप लॉस लगा लें। ये एकदम बेचने में जल्दी ना करें, हो सकता है कल इंडेक्स इसको मजीद सपोर्ट करे तो कल भी ये अपर लॉक लग जाइए। 25-26 तक इसके जाने के बड़े आराम सुकून से चांस है अगर इंडेक्स साथ इसको सपोर्ट करे तो। ठीक हो गया ये जी। सैयद अनवर साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। आपने बात हो रही है, असल में मैंने आपके कहने पर आपको वॉच तो कर रहा था, पर पहली दफा मैंने अब मेरे अक्सर सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया है। मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी लिया है 10,000 शेयर 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए 10 रुपए के हिसाब से। उसके सर मुझे जवाब तो मिल गया है, और आपसे जरा थोड़ा सा इसमें मजीद अगर कोई बात है तो बता दें सर। हाँ सर, बाकी कोई बात नहीं है, बाकी जो इस पे प्रॉफिट टेकिंग है वो रात को आपको मैसेज आ जाएगा। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, मेरा क्वेश्चन है जैसे यूनिटी फूड जो है अपना उठा था और इसकी फाइनेंशियल्स के अंदर चेंज आई थी, तो ये विद इन डेज जो है ना मतलब बढ़ गया था, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स, इसकी सेल वगैरह बढ़ी थी? और मतलब एक तो ये बताएं। दूसरा, ये हेस्कोल को मैं देख रहा हूँ दोबारा ये सर उठा रहा है, क्योंकि हेस्कोल जो है उसकी जो उन्होंने लॉस जो दी है वो हाफ हो गया है। तो मतलब ये दो मतलब मेरे क्वेश्चन। तीसरा ये कि मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, मेरे हिसाब के मुताबिक रिकवरी हो चुकी है और मार्केट रिकवरी की तरफ जा रही है, सेफ साइड की तरफ जा रही है। तो क्या अभी अलार्मिंग आप समझते हैं इसको है? थैंक यू, बस ये क्वेश्चन। जी सर, जो इसको यूनिटी का आपने पूछा, यूनिटी का पीछे रिजल्ट आया था और जो इसका डाइल्यूट रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1.8 की जो इसने अर्निंग वाला जो शो की थी, इस वजह से इसके अंदर तेज़ी भी है और ये आगे अच्छा भी हो जाएगा, मजीद अच्छा भी हो जाएगा ये। और बाकी दूसरा, एस्कोल कहाँ सर उठाने वाला है, 10 रुपए से नीचे चला गया और क्या ये आज सर उठाएगा? जब तक ये 20 रुपए से ऊपर क्लोजिंग ना दे, जब भी उससे पहले पहले बिल्कुल भी आप में से किसी ने भी, मेरे मेंबर्स ने एस्कोल ना तो लेना है ना एस्कोल के बारे में मुझसे पूछना है कि मैंने लिया हुआ है तो मैं इसका क्या करूं। बता दिया कि एस्कोल जिसने लिया हुआ है वो इसको रिप्लेस करे एनआरएसएल के साथ, बाइको के साथ, इनके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं ये। तो इसलिए एस्कोल का सवाल बिल्कुल जब 20 रुपए से ऊपर जाए तो फिर लाजमी पूछें कि अब लेना बनता या नहीं बनता। बाकी मार्केट अभी इतना खुश ना हो, ये मार्केट अभी 3 दिन ऊपर गई है, अभी प्रॉफिट टेकिंग होगी जब तक ये बजट खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद जाके कोई मार्केट प्रॉपर जो है वो एक डायरेक्शन लेगी है। जी अली इजाज भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो HTL का पूछना था कि आज 5वां छठा लॉक था उसका, और सेकंड ट्रिपल GL का पूछना था कि उसकी कोई वैक्सीनेशन वाली वो बनाता न्यूज़ है, तो उसमें भी कोई एक्युमुलेट किया जा सकता है इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी। HTL जो है अभी नीचे आ गया था, यानी कि ये जब आ गया था नीचे तकरीबन किस रेट पर, ये तो पहले पहुंचा था ना 93 पर, फिर उससे बिल्कुल मुसलसल नीचे आया 65, तो ये यहाँ पर तकरीबन ओवर सोल्ड हो चुका था, तो यहाँ पर इसकी बाइंग बनती थी। अब यहाँ से इसने दोबारा रिकवरी की है, अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो लाजमी स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, और जब तक ये 93.97 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, यानी कि ये उससे पहले पहले जो है ना ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस लाजमी अपने साथ रखने इसके। बाकी ट्रिपल GL जो है वो बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, आगे फ्यूचर में ये भी ठीक हो जाएगा, इसका भी कोई इशू नहीं, अच्छी कंपनी है ये। जी नदीम नसीम साहब है कतर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बस मैंने ये पूछना था कि ये जो अपर लॉक लग जाता है जब किसी को जो मतलब एक आज जिस तरह TRG या इनको लगता है जिस तरह, तो नेक्स्ट डे प्री ओपनिंग में हम जब देखते हैं, जब मैं अगर 7 बजे इस टाइम पे या इसके बाद देखता हूँ तो प्री ओपनिंग में मार्केट अप या डाउन का शो कर रही होती है, तो उस दौरान ये जो है ये डाउन होके मतलब अपनी जो प्रीवियस जो पोजीशन थी जितने पे वो मतलब हाई पे वो क्लोज हुए हैं, तो सुबह आके वो एकदम छोटे रेट से भी शुरू हो सकते हैं या नहीं? जी ये चले। जी नदीम भाई, जब ये ओपन होंगे प्री ओपनिंग में तो इतना आइडिया कम ही होता है। ये और बात है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट शुरू हो जाए प्री ओपन में और रेट ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो फिर जिस रेट पर यानी कि आखिरी प्री ओपनिंग का आखिरी सेकंड ख़त्म होता है वहीं पर ये ओपन हो जाता है। ये देखना पड़ता है कि क्या प्री ओपनिंग में जो इसके लोग हैं जो खरीदार हैं उनका क्या इंटरेस्ट है ये।
बाकी जब असल खुलता जब 9:30 जो ही बजते हैं तो असल पोजीशन तब सामने आ जाती है कि अब क्या पोजीशन है, किस रेट पर वो स्टॉक खुला ये। ठीक है जी, इलियास साहब मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम जी, पता सलाम। करना चाह रहा था फिरोज के हवाले से। फिरोज कुछ पहले मैंने ऊपर के लेवल पे स्टॉक पेमेंट किए थे, फिर थोड़े से नीचे लेवल पे किए। पर आज 316 की मेरे पास एवरेज है इसकी फिरोज की। तो आप क्या समझते हैं, शॉर्ट टर्म में इसकी जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और किस लेवल पे? और दूसरा इसी तरह बर्जर के हवाले से भी है। बर्जर में भी अभी जो रेट चल रहा है मेरे 85-86 पे मैंने एवरेज कर लिया इसको, इसका जी भी बताइए। तीसरा ओजीडीसी के हवाले से बताएं, पिछले तकरीबन एक 20-25 दिन से मैं इसमें डोमिनेट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी भी शायद उस तरह से रील नहीं बना सकेगा जिस तरह पिछले 3-4 महीने से बना रहा है। जी। तो इसको स्विच कर लूँ कि इसकी होल्डिंग रखूँ अभी? हाँ बहुत जी। शुक्रिया जी। इस तरह है ना सर, ये जो फिरोज है ना ये भी अपने एकोमोलेशन जोन पर ही है। ये तकरीबन इसका एकोमोलेशन जोन बनता है 295 से लेकर जो है 325 रुपए के दरमियान दरमियान, ये सारा इसका एकोमोलेशन जोन ही है ये। जब तक ये क्लोजिंग ना दे तकरीबन 354 से ऊपर ऊपर फिलहाल ये यहीं पर ही घूमता रहेगा ये। तो शॉर्ट टर्म अगर आपको कहीं प्रॉफिट होता है तो आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें, और जब भी ये क्लोजिंग दे 354 से ऊपर ऊपर तो फिर आप एक दफ़ा पूछ लें, फिर वहां पर इसकी दोबारा फ्रेश एंट्री जो है वो बनेगी ये। बर्जर का भी यही है। बर्जर तकरीबन 80 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। जब ये 100 रुपीज़ से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप पूछेंगे कहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। ओजीडीसी और पीपीएल फिलहाल ऑयल एक्सप्लोरेशन थोड़े ठंडे हुए हुए, तो बेशक एकुमुलेट करते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है इन दोनों स्टॉक्स में। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, जब एक टाइम आएगा ये चलना शुरू हो जाएंगे तो ये ठीक ठाक तेज हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा इनको। स्विच करना चाहते हैं तो फिलहाल जो तेज स्टॉक है उनके साथ स्विच करें। जैसे रोज रोज आपको हम बता रहे हैं स्टॉक, जैसे आजकल जो टीआरजी एवीएन इनमें आज स्विच करवाया, पीआरएल में यूनिटी में पीछे बाय करवाया, प्रॉफिट टेकिंग करवाई, तो उनमें फिलहाल तेजी है जिन स्टॉक में उनमें प्रॉफिट कमाएं। जब उनमें कमा लेंगे तो जब दोबारा वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर इन दूसरे स्टॉक्स में पैसा डाल लीजिएगा ये। जी आईफोन एक्स आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आज मार्केट पॉजिटिव थी सारे टाइम पे, लेकिन सर में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया। कल मार्केट पॉजिटिव भी थी नेगेटिव भी थी, लेकिन कल सर में एक बिग चेंज आया था, तो इसकी क्या रीजन है? जी लिया हुआ आपने सेल? जी मैंने लिया हुआ था। अभी तो 256 पर है ना ये, यहीं पर ये सारा असल में इसका एकोमुलेशन जोन है ये। 200 से लेकर 300 के दरमियान दरमियान ये सारा यहाँ पर एकुमुलेट हो रहा है, और ठीक ठाक लोगों ने एकुमुलेट किया हुआ है इसको। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा 300 से ऊपर ऊपर, उस वक्त तक ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। अगर आपकी कहीं नीचे की बाइंग है तो आप कोशिश करें ये जब 280 तक पहुंचे तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर ये 250 के राउंड अबाउट आए फिर ले लें, फिर 270-80 तक प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर जब 300 से ऊपर जाए तो फिर प्रॉपर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, फिर उसके बाद ये बहुत तेज हो जाएगा ये। और स्टॉक बहुत अच्छा है ये, यानी कि रखने वाला स्टॉक है और सही चलेगा आगे फ्यूचर में। ये इन्हीं की वैक्सीनें चलेंगी ज़्यादा, दवाइयाँ मेडिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी हैं वो सारी अच्छी हैं, एवरग्रीन स्टॉक हैं ये सारे। जी सैयद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा मेरे कपल ऑफ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो आप 3-4 स्टॉक्स की लिस्ट भिजवाते हैं, अगर कैपेसिटी हो तो क्या अगर मैं पैसों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हर स्टॉक में डाल दूं, या आप रिकमेंड करते हैं कि एक स्टॉक को फोकस किया जाए या 2 स्टॉक्स को फोकस किया जाए? ऑफ कोर्स ये कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेरी है तो। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यूनिटी के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि कल यूनिटी जो भी मुझे सुबह देगा मैं इसमें से निकल जाऊंगा, उसके बाद मैं वेट करूंगा 32 से ऊपर जाने की। अगर ये 32 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं फिर इसको रीबाय कर लूंगा। क्या मेरी ये स्ट्रेटेजी सही है? बस ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। जी ऐसा जी सर, पहले का सवाल तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि आपने जो भी स्टॉक है 3 में लें या 2 में लें या एक ही के सारे ले लें और एक ही से पैसा कमा लें, बजाय इसके कि 3 में पैसा डाइवर्ट करें। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, ये उसके हिसाब से ले लें ये। और कोशिश क्या करें इतनी ज़्यादा दुकान भी ना खोलें, 1-2 स्टॉक बहुत हैं। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई स्टॉक लेना तो बस 1 या 2 स्टॉक बहुत होते हैं ये वाले। 2-4 हज़ार TRG ले लो तो 4-5 लाख रुपए उधर ही लग जाता है, तो इतने क्या लेंगे फिर। तो बाकी यूनिटी का शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका तब बनेगा ये जब 32 से ऊपर क्लोजिंग देगा ये ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी देता रहेगा। जब ये नीचे आ जाए 27-28 पर फिर ले लें इसको,
जब तक मेन जो इसकी एंट्री बनेगी वो 32 से ऊपर ऊपर बनेगी, फिर उसके बाद इसका एक रिदम बनेगा आगे ये जब वो ब्रेकआउट देगा अपना तो। और एग्जैक्ट ब्रेकआउट जो है मैं यूनिटी का आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट इसका बनता कहाँ पर है ये, बल्कि इससे ऊपर ही बनेगा इसका ब्रेकआउट, यानी कि 36.27 ये इसका ब्रेकआउट है। जब भी इसने 36.27 से ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर इसके लेवल बड़े अच्छे अच्छे लेवल बनेंगे आगे 43 45 तक इसके बड़े आराम सुकून से। अभी ये घूमता रहेगा तकरीबन 25 रुपये से लेकर 36 पॉइंट जो भी मैंने बताया 33 के दरमियान ये घूमता रहेगा। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर मौका मिले तो इसके अंदर लाजमी एंट्री लें, प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर एंट्री लें, फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, इस तरह करते रहे तो अच्छे खासे आप परसेंटेज बना लेंगे ये। हाँ जी रियाज साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम सलाम। सर वो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब हम आपसे नेगेटिव बातें भी करते हैं, पूछते हैं सवाल जवाब, तो सबसे पहले आपका गुड एक्सपीरियंस। मैंने 2 दिन पहले ही आपका ज्वाइन करा, आपकी फीस $6000 ₹6000 मैंने दी और मेरी एक ही ट्रेड में जो है 6000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, जो आपका TRG का इनपुट आया था। तो दैट्स अ गुड थिंग आई वांटेड टू शेयर विद अदर पीपल। लाइक जो आपकी फीस वगैरह है आप कोई चार्ज नहीं कर रहे, मुझे पता है कि एक ही ट्रेड में वो सारा बैलेंस आउट हो जाता है। तो आज सच में TRG से मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली और मैंने 147 पे लगा दिया था अपर और मैं सो गया था। सुबह हुआ तो 147 क्रॉस करके सेल आउट हो गए हैं। तो मैंने कहा एक गुड न्यूज आपसे शेयर करूं। मेरा पहला ट्रेड आपके साथ हुआ और उसी में जो है जो मेरी आपकी फीस जो भी फीस नॉर्मल चार्जेस हैं वो हो गया इंशाल्लाह, फिर बाकी चलता रहेगा आगे। तो सर मैं ये इस TRG से एग्जिट स्ट्रेटजी सही थी या इसको रखना चाहिए था? ये अपर पे आज भी तकरीबन अपर लॉक के करीब पहुंच गया था, तो कल के लिए क्या प्लान करें? और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है, जिस तरह आपने अभी भाई ने सवाल किया कि बजाय ये कि 4-5 स्टॉक ऊपर नीचे उनको वॉच करें, उनको मॉनिटर करें, इससे अच्छा है कि आप 1 या 2, अगर मेरी अंडर 10 लाख अभी इन्वेस्टमेंट है तो 1 या 2 स्टॉक के साथ ही प्ले अराउंड करें शॉर्ट टर्म के लिए जी, या उसको आधा कर दें, आधा लॉन्ग टर्म में और आधा शॉर्ट टर्म में 50%। जरा इस पे जरा आप बता जी सर आपने वो असल में रात की जो स्ट्रेटजी थी उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया TRG की, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी। आज TRG को बेचना ही बनता ही नहीं था आज ना, तो आपने जल्दी कर दी बेचने में। उसमें फिर हमने बताया था कि इसका आपने लगाना है स्टॉप लॉस, फिर हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया, फिर वो हमारा हिट नहीं हुआ स्टॉप लॉस, लेकिन वो अपर कैप लग गया। तो कल इंशाल्लाह उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी और वो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग होगी। फिर बहरहाल चले आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और आपको फ़ायदा हुआ, आपको वो फ़ायदा जो अल्लाह नसीब करे। और बाकी आपने 6000 रुपया कहा, तो बाकी सुनने वाले कहेंगे शायद मेरी पूरी फीस ही 6000 रुपये है। 6000 रुपये पूरे साल की आपने फीस जमा करवाई हुई है, फीस कोई नहीं है। पर मंथ में वो 500 रुपया और पर डे में मैं कहता होता हूँ कि 20-25 रुपये बनते हैं, एक चाय का कप भी नहीं बनता। बाज़ लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं 6000 रुपये, तो ये साल की फीस है पूरे। इंशाल्लाह पूरे साल में आप लाखों कमाएंगे अगर आप प्रॉपर्ली मुझे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और ये फीस अगर लेनी होती तो फिर मैं अच्छी खासी फीस लगता। ये सारे जो आप माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ थोड़ा थोड़ा, तो ये मेरे खर्चे पूरे हो जाते हैं। ये लैपटॉप, ये इंटरनेट और ये जूम और ये 1-2 बंदे साथ लगाए होते हैं जो मेरी हेल्प करते हैं वीडियो को। और ख़ास तौर पर आप लोग देखते हैं आजकल मेरी वीडियो के थंबनेल चेंज हो रहे हैं, फेसबुक पर आ रही हैं प्रमोशन, ये सारे आगे पूरी टीम एक बना ली है मैंने, ताकि ये जो पैसे उधर ही खर्च हो जाएं तो मेरे लिए यानी बोझ कम से कम और मैं प्रॉपर फोकस जो है वो आप लोगों की तरफ करूँ। ये बाकी जो है जो दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट का पूछा, सर फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने पैसों का कम से कम 40-50% इन्वेस्टमेंट के लिए रख लें, 50% से आप डे ट्रेडिंग करें रोज के रोज, आपको अच्छा खासा फायदा होगा इससे। ये जी आईफोन मोहम्मद अरफाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब PPL या HBL इन दोनों में से पहले मेरे पास स्टॉक हैं, तो मैं क्या इनमें ऐड कर लूं? और जी अरफाज भाई PPL HPL दोनों फिलहाल बहुत ठंडे स्टॉक है, क्योंकि अभी ना हमारा बैंकिंग सेक्टर चला है और ना ही हमारा जो है वो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर चला है। PPL और HPL अगर बेहतर ये है कि जब भी PPL 2 लॉक कम से कम लगाए, जब हम कहते हैं जब ये थोड़ा ऊपर हो जाए 120 रुपए के करीब पहुंच जाए, फिर आप इसके अंदर एंट्री कर लें ये वाली, क्योंकि उससे पहले ये ठंडा ही रहेगा। यहाँ पर लेके पड़ा रहे तो कोई इशू नहीं है ये, लेकिन अभी बाकी स्टॉक से पैसा कमाने का टाइम है, वहां से पैसा कमाएं, फिर उसके बाद HPL में भी डाल लें, बेशक PPL में भी डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले ये चले तो सही ना ये सेक्टर, अभी ये चल ही नहीं रहे, तो अपना टाइम भी ज़ाया करने के बजाय, या टाइम भी ज़ाया करेंगे पैसा भी स्टॉक ऑफ रहेगा, तो बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आप ज़ाया कर देंगे।
बेहतर यह है कि फिलहाल इधर से निकलें और जो चलने वाले तेज स्टॉक्स हैं उनमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीपीएल से बहुत अच्छा पीओएल है, आप उसके अंदर देखें, उसके अंदर काफ़ी जगह है। एचपीएल से निकल कर आप कोई स्टील सेक्टर या कोई सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई अच्छा सा स्टॉक देखें, या कोई केमिकल सेक्टर का देखें, वो ज़्यादा तेज़ है, और या टेक्सटाइल सेक्टर में देख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे इनकी निस्बत ये। जी मीर याकूब अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब, मेरे पास बैंक ऑफ पंजाब पड़े हुए थे, ये 19 तारीख को एक्स डिविडेंड होगा, मुझे बताएगा कि उसका डिविडेंड लेना बेहतर है या इसको निकाल देना ठीक है। दूसरी चीज, आज मेरा एवीएन का स्टॉप लॉस बाय हिट नहीं हुआ, हालांकि वही लेवल रखे थे, तो मुझे लगता है शायद अमाउंट ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से वो मैं बाय नहीं कर सका, वो आई मिस इट। जी याकूब भाई, आप पुराने हमारे जूम सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिविडेंड राइट्स के बारे में हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम इसको मैं फेवर नहीं करता, ये वो अलहदा से तो आपको देते नहीं है, उसी पैसों से आपको देंगे तो उसका क्या फ़ायदा ये। बाकी एवियन का फिर आपने गैप थोड़ा कम रखा होगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बाय का गैप थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, कम से कम 5 से 10 पैसे का, तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं उसके हिट करने के। बहरहाल मुकद्दर नसीब, अगर नहीं मिला कोई नहीं मसला, कल इंशाल्लाह किसी और में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जी तारिक साहब, रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं दो सवाल है, फौजी फूड है, दूसरा क्या नाम इसका, एक ट्रीज है सर, में फंसा हुआ सर मैं, 3450 का लिया है और फौजी फूड 1850 का लिया हुआ सर, क्या करूँ, इसको बेचूं क्या करूँ, रखूं? जी जी हाँ जी तारिक भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फौजी फूड ट्रीट दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं। फिलहाल आप इस तरह करें, फौजी फूड की जगह जो है ना फिलहाल यूनिटी फूड ले लें बस, और बेशक ट्रीट रखी रखे, ट्रीट आगे ठीक हो जाएगा, ट्रीट ज़्यादा जल्दी तेज रिकवर करेगा, उसको आपने नहीं बेचना। फौजी फूड की जगह चाहे तो यूनिटी फूड ले लें, या एक और स्टॉक है इसके बराबर का, मेरिट पैकेजेस, तकरीबन 14 रुपये कुछ रुपये पर, फौजी फूड भी इतने का ही है, तो उसके साथ रिप्लेस कर ले, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। जी मंसूर अकरम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मंसूर अकरम साहब, आरिफ वाला से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहली तो बात है सर, आपकी ये जो एफर्ट है, ये जो प्यार है, ये प्राइसलेस है। हमें भी पता है कि आप मोहब्बत और शफकत के साथ आप बहुत, ये फीस नहीं है, ये एक्सपेंस भी नहीं है मेरी नजर में, ठीक है? तो आप दिल छोटा मत किया करें, अगर कोई भाई कहता है तो वो आपको अप्रिशिएट करता है, प्लीज। जी जी बिल्कुल सर, इसी तरह। सेकेंडली सर, मेरा क्वेश्चन है, या मेरा कह लें कि आपने NRSL नेमर राइजन लिमिटेड एक ये रिकमेंड किया, एक टेलीकार्ड, मैं सुबह इन दोनों में से किसी में इंटरेस्ट ले सकता हूँ, या ये जो आपने अभी भाई को बताया है मेरिट पैकेजेस? जी 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 मंसूर, मेरा जो चल अनम्यूट हो गया जी, करें म्यूट करें आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करें आप। जी सर, क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, आई होप सो कि मुझे सुबह अच्छे बेनिफिट के साथ वो मेरा सेल हो जाएगा, तो मेरे पास जो स्पेयर है अमाउंट है, इन तीनों में से मैं किस को मैं तवज्जो करूं या इसमें बाइंग करूं? जी जी मंसूर भाई, मैं दिल अगर मैं छोटा करना होता ना तो इतने यकीन करें कि अभी जब सुबह मैसेज किए जाते हैं और आगे से मैसेज आते हैं कि जी स्टॉप लॉस बाय कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस सेल कैसे लगाना है, ये क्या करना है, ये आपने क्या मैसेज किया, दिल छोटा हो ना तो फिर तो खत्म ही हो जाए छोटा हो के। तो इन माशाल्लाह हमारे उस्तादों का, हम उस्ताद हैं, इतना अरसा पढ़ा के बड़े बड़े दिल हम रखते हैं, इतने बच्चों को तब हम पढ़ा सकते हैं और बड़ों को भी माशाल्लाह पढ़ा ही रहे हैं ये। तो ऐसी कोई बात नहीं है। NRSL जो है सर बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, इस रेट पर आप इसको लेके रखें। मेरिट पैकेजेस बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको यहाँ पर रखें और सही आगे जाने वाले ये स्टॉक है ये, इनमें आप एकोमोडेट कर सकते हैं। टैली जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, टैली वक्ती तौर पर उसकी EPS आई है इतने अरसे के बाद, कोई रिलायबल स्टॉक नहीं है, उसको मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये। जी AR वसीम साहब है रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। सर मैंने कैप्को का पूछना है, वो तो मैं प्रॉफिट में आज थोड़ा सा ये नीचे आया, तो क्या इसे एग्जिट होना चाहिए या अभी रखना चाहिए? शुक्रिया। जी वसीम भाई, कैप्को जो है ना आजकल मेरा ख्याल है ये मूव कर रहा है कोई 40 रुपए के करीब ही ये इसका रेट है जी आज का 41.78। ये तकरीबन 35 रुपीज से लेकर ना ये घूमता रहेगा, तकरीबन जो है वो 43.44।
जब भी ये 43.44 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसके कोई नए लेवल बनेंगे, कोई हम देखेंगे कि आगे ये मजीद 48 या 50, वो फिर आगे स्टडी के बाद ही बताया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए जो सबसे मुश्किल दीवार है, बस आप अपने जहन में 44 रख लें। जब अभी यहाँ पर आप, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर आप इस पे प्रॉफिट टेकिंग करें। जब भी ये 44 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप एक दफा पूछें कि अब इसके अंदर एंट्री बनती है या नहीं बनती है। जी जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब ये मैपल लीफ जो है इसका क्या 47 रेजिस्टेंस है? ये 47 तक जाता है फिर नहीं आता है। 48 की बाइंग है मेरी। और दूसरा जो है ना ये एवियन का पूछ रहा था, मेरे पास तो 98 का पड़ा हुआ है, तो कल मतलब अगर इसमें से निकलना हो तो फिर निकल जाऊं। जी जी जवाद भाई, इस तरह ना मैपल लीफ सीमेंट जो आखिरी दफा 48 पर गया था ना, वो गया था 11 फरवरी 2019 को। आप देख लें 11 फरवरी 2019 और अभी क्या टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब ये 48.25 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो पिछली 1.5 साल वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, जो उस टाइम के लोगों ने इसको लेकर रखा हुआ था और उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कब ये आए तो हम इसे जान छुड़ाएं, तो फिर उसके बाद ये थोड़ी सी इसके अंदर तेजी आएगी और ये पहुंच जाएगा आराम से 52 के करीब करीब। ठीक हो गया ये। दूसरा सवाल क्या आपका? एवियन का पूछ रहा था कि एवियन 98 की बाइंग है, आपने आज स्टॉप लॉस बाय तो करवाया है, कल अगर ये ऊपर तो फिर क्या करना है? एवरेज पे निकालूं या क्या करूं? 100 तक वेट करूं? जी 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 जवाद भाई, फिर उसका आप वेट करें ना, रात को मैं टेक्निकल स्टडी करने के बाद बताऊंगा कि बेचना बनता है या इसमें आपने थोड़ा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाना है, वो जरा देख कर बताना पड़ेगा ये। जी अफाक हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने आज यूनिटी परचेज किया था 30 रुपए 95 पैसे में। जी सर। तो मतलब क्या किया जाए, मतलब उसको रख दिए हैं कि मतलब अभी मतलब थोड़ा सा अगर 32 तक जाता है या तो सेल कर दें? जी सर यूनिटी का भी मैंने बता दिया इससे पहले। यूनिटी तकरीबन 34 रुपए के करीब करीब ये घूमता रहेगा जब तक ये तकरीबन 34.5 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये यहीं पर ही इसकी गेम रहेगी यहाँ पर। तो बहरहाल बेहतर यह है कि यहाँ पर आपको 3% 4% प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर थोड़ा नीचे आए फिर इसको ले लें। और कोशिश करें जो स्टॉक्स आपको डेली रिकमेंड किए जाते हैं उन्हीं के अंदर बाइंग सेलिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सिराज भाई रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये जीजीएल के बारे में बता दें सर, और यूनिटी मैंने लिया 29 की बाइंग है मेरी ना, तो इसे निकल जाए या क्या करें, होल्ड करें अभी? हाँ जी जीजीएल क्या बताऊँ किस रेट पर लिया हुआ आपने? मैंने 24 पे लिया था। 24 पर आपने लिया हुआ जीजीएल? 24 पर कब गया ये? ये गया था ना 3-4 दिन पहले। वो होके वापस आ गया, टच करके साथ ही, क्लोजिंग तो नहीं दी इसने, बस उधर से उसने टच किया और साथ ही रिवर्स लग गया था उसको ना। जी जी बिल्कुल। जी बस आप उसको इंतजार करें, सब्र करें, जब आपके रेट पर जाए तो फिर आप उसको बेचें, ये चला जाएगा, कोई नहीं मसला इसका, आराम से चला जाएगा ये। थोड़ा सा इंडेक्स अगर इसको सपोर्ट करे तो। बाकी जो है आपने यूनिटी का पूछा, यूनिटी के बारे में इतनी तकरीरें कर चुका हूँ, आपने सुना ही होगा, दोबारा यूट्यूब पर सुन लें आप इसको। जी आतिफ साहब है अबू धाबी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पीपीएल और ओजीडीसी का पूछना था कि पीपीएल ओजीडीसी और सरले, ये पहले का लेके मैंने कुछ रखा हुआ है, तो अभी इसको यानी कि सेल करके दोबारा यानी कि शिफ्ट हो जाएं दूसरे डेली ट्रेड में या रखें इनको? हाँ जी आतिफ भाई, पीपीएल और सरले के बारे में बता चुका हूँ, पीपीएल के बारे में भी, ओजीडीसी का भी यही है। जब तक ओजीडीसी 120 रुपए से ऊपर क्लोजिंग ना दे फिलहाल ये यहीं पर ही रुका रहेगा ये। और पीपीएल सरले का अगर आपने नहीं सुना तो यूट्यूब पर इसको दोबारा सुनिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जी इमरान शाहिद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक बड़ा अजीब सा एक काम हुआ है, वैसे मैंने ब्रोकर से भी पता किया है लेकिन आपकी राय चाहिए। मैंने आज एवियन जिस तरह आपने 3 बताया था कि जी बाय स्टॉप लॉस बाय लगाएं, वो मैंने लगाया उस टाइम तो वो यानी कि नीचे था, लेकिन जब मैंने बाद में आके देखा तो वो अपर लागू से लग गया, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने ब्रोकर से फोन किया, उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि कोई सेल करने वाला होगा ही नहीं इसलिए आपको नहीं मिला। तो वो बाईपास कैसे कर गया? अपर लाग में भी चला गया हालांकि मैंने लगाया हुआ था। जी
हाँ जी इमरान भाई, आपके सवाल का भी जवाब मैं दे चुका हूँ। आप भी यूट्यूब पर इसको देखें, कम से कम स्टॉप लॉस बाय में 10 पैसे का फर्क रखें, 5 से 10 पैसे का फर्क रखेंगे तो फिर बाय होगा, अदरवाइज वो बाय नहीं होगा ये। बल्कि जो है ना, ये तो अपर लॉक पर तो मैंने आपको बाय नहीं करवाया था, जो है ना एवीएन, बल्कि नीचे करके आपको मैंने बाय करवाया था ये। उस टाइम उसका कुछ और रेट था, उसके बाद जाके इसका ऊपर लॉक लगा, तो कम से कम 5-10 पैसे का फर्क होगा स्टॉप लॉस बाय के दरमियान, तब वो हिट होगा। अगर पैसों का फर्क कम रखेंगे या बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, फिर उसके बिल्कुल भी चांस बहुत ही कम होते हैं कि वो आपका हिट होगा ये चीज। ईशान अली साहब है जद्दा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस साहब, मेरा सवाल तो कोई नहीं है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, ये जो अस्करी का नया टर्मिनल है, तो मुझे एक उसमें ऑप्शन नजर आई थी, काफी हेल्पफुल थी। अगर आपकी इजाजत हो तो शेयर करूं सबके साथ, काफी हेल्पफुल है वो, मुझे तो लगी है काफी। जी जी बोले। ये कि इसमें इंक्वायरी की ऑप्शन में जाके एक प्राइस समरी आती है, उसमें आपको जो भी बाइंग सेलिंग ईच स्क्रिप्ट की हो रही होती है उसे काफी थोड़ा आइडिया होता है, वो हेल्पफुल है काफी। मुझे तो काफी हेल्पफुल लगा है, मतलब एक स्क्रिप्ट में कितनी बाइंग और कितने वॉल्यूम लगे हुए हैं बाइंग सेलिंग के, तो जस्ट मैंने शेयर करना था, काफी आइडिया अच्छा हो। चले जी जिशान भाई, असल में अस्करी वाले काम ही है, यहाँ पर और भी हैं, तो वो उनका चलो इतना इंटरेस्ट नहीं है आपके इस इंफॉर्मेशन के साथ। बहरहाल जिनका सिक्योरिटीज में है वो नए ऐप को मजीद एक्सप्लोर करें, इसके अंदर बड़ी बड़ी ऑप्शंस जो है वो मौजूद है, और बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ी फ्रेंडली किस्म की इनकी जो है वो एप्लीकेशन। और मेरे एक और भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, खासतौर पर अपने मेम्बर से, अगर वक्ती तौर पर कोई अस्करी की ऐप में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, वो ये सारी बात है, ये कंप्यूटर है, जैसे मेरा भी अक्सर नेट फारग हो जाता है और ये जूम जल्दी ख़त्म करनी पड़ जाती है, तो ये आज टेक्नोलॉजी है, इसमें तो कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है ये। और साथ ही आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं कोई अस्करी सिक्योरिटी के अंदर कोई बैठा तो नहीं हुआ, ना मैं उधर में जॉब करता हूँ, ना उनका मेरा कोई लेना देना है। तो आपने जो है वो मरवत साहब के रेफरेंस से, यानी उनसे प्यार और मोहब्बत की वजह से, या अगर आपने अस्करी सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो अल्लाह के बंदे उन्हीं को आप कहें, या उनका जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है आईटी का, आपके पास उनके नंबर होने चाहिए, आप उन्हें कॉल करें। मुझे आप लोग मैसेज करते हैं जी अस्करी का टर्मिनल नहीं चल रहा, मैं इधर कोई इंजीनियर लगा हुआ जो मैंने ठीक करना है उसको, तो काइंडली थोड़ा सा आप सेंसिबल बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो मैं क्या, आप मेरा खुद टर्मिनल नहीं चल रहा तो मैं क्या करूंगा फिर। इसका जो आज को इशू था कोई मोबाइल टर्मिनल के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन डेस्कटॉप टर्मिनल में यूज कर रहा था, उसमें तो कोई इशू नहीं था ये। तो अगर इशू हो भी तो मैंने तो नहीं ठीक करना ना, अल्लाह के बंदे, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ काइंडली इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी सिप्तैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मैंने पूछा था माड़ी पेट्रोलियम के बारे में, बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाले ओजीडीसी पीपीएल तो थोड़े नीचे ही हैं, लेकिन लास्ट अगर 1 मंथ का देखा जाए तो माड़ी पेट्रोलियम तकरीबन 200 रुपए ऊपर गया, तो फ्यूचर में भी ये ऊपर जाएगा या यहीं पे रुक जाएगा? हाँ जी सर, मारी जो है ना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये, लेकिन ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ही मौजूद है। ये जो 1601 है ना इसका, ये समझें कि इसका ऑल टाइम हाई है 1673, इसका ऑल टाइम हाई है, इससे पहले ये कभी भी इतने ऊपर नहीं गया ये। अगर आप मारी लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, जब ये आ जाए 1200-1300 रुपए के दरमियान, तो उसमें थोड़ा रिस्क कम है ये, तो वो ज्यादा अच्छा रेट होगा इसको बाय करने का ये। जी अहमद फसी साहब है कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये जो पिछले हफ्ते की सिचुएशन रही है मार्केट की, और जो अभी ये 3-4 दिन से ऊपर आ रही है सर, तो फैज का एक शेर है, मैं वो सुनाना चाहता था सबके लिए, कि शाम फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई। सारे खुश हो रहे हैं तो जरा अच्छा लग रहा है सर, पहले ग्लूमी ग्लूमी थे सारे। जी जी बिल्कुल, वो आपने एक बार भी ओके जी, जब वो मार्केट नीचे थी उस पर भी माशाल्लाह आपने अच्छा शेर सुनाया था कि वो भी दिन बदलेंगे, बताए नहीं आप, वो भी सुनाई दें। हाँ सर वो अच्छा वो भी सुना देता हूँ सर मैं आपको, कि एक उससे पहले एक नजीर अकबर आबादी का शेर है सर, वो सबके लिए है कि जिस काम को जहां में तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। ठीक है सर, और वो जो सर वो था, मुश्किल आई है तो जरा सब्र रखो, बदलेंगे ये दिन भी, जरा सब्र रखो। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। अंधेरा लाजिम है सफर जिंदगी में, तुम अपने दिल में मगर उम्मीद सहर रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सर, हमने सैर रखी थी तो और सैर भी आ गई। बस सर जरा बंदे खुश रहना चाहिए सर। सुबह काफी ब्लड प्रेशर हाई ऊपर नीचे होता है, तो ये जो जूम सेशन है ये तो ब्लड प्रेशर रिलीज करने के लिए सुनते हैं।
ठीक जी ओके, जी थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी तकरीबन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार मार्केट को ना भी देखा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मार्केट को उसी वक्त देखें जब आपको मेरे अलर्ट पहुंचे। ये आप लोग अपना ब्लड प्रेशर क्यों ऊपर नीचे करते हैं? जब आपको रात को प्रॉपर टेक्निकल स्टडी करने के बाद एक वॉल्यूम्स बता दिए जाते हैं, टारगेट्स बता दिए जाते हैं, बस आपने वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की, साइड पर हो गए, फिर आगे मेरे वेट का अलर्ट करें, बजाय इसके कि आप लोग अपने ब्लड प्रेशर को या खुद से आप अपने स्टॉक लेने की आपको टेंशन पड़ी होती है। जब हम आपको बता जो रहे हैं, गाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे स्टॉक्स, फिर आपको इतना ज़्यादा ऊपर नीचे खून करने की ज़रूरत नहीं है ये। और अगर आपको अपने स्टॉक्स की कोई बहुत परेशानी है तो जूम सेशन में आप पूछें, इंशाल्लाह आपको बेहतर हम गाइड करेंगे कि आप क्या करें उन स्टॉक के साथ। तकरीबन हैंड रेस मेरे पास जी दानिश अहमद साहब है, कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हैंड रेस तकरीबन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अगर किसी का सवाल है तो वो हैंड रेस करे, थोड़ा टाइम है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे सिर्फ ट्राईपोल का पूछना था। मैंने ट्राईपोल लिए हुए थे 12 पे, तो अब उसको जब कल इसको सेल कर दूं या आगे जाने का कोई चांस है तो वेट कर लूं? जी सर, आज टर्पोल को जो है ना ये अपर लॉक लगा है ना, तो आप जिसको भी अपर लॉक लगे उसमें ज़रा बेचने में इतनी जल्दी ना किया करें ये। थोड़ा सा वेट करें, टर्पोल आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा ये। तो ये जब तकरीबन जो है, जब तक आपके रेट पर ना है आप उसको ना बेचें, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा ले थोड़ा सा अपने रेट से ऊपर ऊपर। अगर आपने 12 रुपए का लिया हुआ है तो आप 12 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, नहीं आया तो ऊपर जाने दें इसको, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो अभी लो पर है ये टर्पोल जो है। अभी यहाँ से ये 13 रुपए इसकी जो आज की जो ये पुरानी जो इसकी रेजिस्टेंस है 22 अप्रैल 2019, जब भी ये 13 रुपए 65 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आगे आने वाले दिनों में आप इसको मजीद तेज देखेंगे, 17 रुपए के करीब करीब ये बड़े आराम सुकून से फिर चला जाएगा ये, ठीक है। और फिर जब 17 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर आगे इसके नए लेवल्स बनेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, अगर कल देख लें, अगर कल इसकी क्लोजिंग 13 रुपए 48 पैसे से ऊपर हो जाती है तो फिर तो आप बिल्कुल भी इसका बेचना नहीं बनेगा, ये उसका ब्रेकआउट बनेगा यहाँ पर इसका ही। ठीक हो गया जी। हाथ खड़े हो गए, चलें कुछ नए राना हसीब साहब है, आपको अनम्यूट कर कोशिश करें, जिसके सवाल हो गए वो दोबारा तो ना पूछे ना, ये तो ज्यादा ना करें। जिनके सवाल एक दफ़ा हो गए वो ना हैंड रेस करें, जो नहीं पूछ सके उनसे जो है मैं कह रहा हूँ वो सवाल पूछ नहीं है, वो अपने हैंड लोअर कर ले जिनका सवाल हो चुका ऑलरेडी। जी राना हसीब अस्सलाम साहब। वालेकुम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने एच कार लिया हुआ था, मैंने पहले भी बताया, वो लिया था 302 पे। मैंने फिर उसके साथ और भी किया, जब नीचे आया वो अब आ गया है 287 पे। जी क्या मैं अभी रखी रखूं या रिप्लेस कर लूं? सर, जब उस वक्त पूछा था हमने क्या बताया था आपको? आपने कहा था कि लिया कितने पे था उस वक्त? था 304 पे मेरे ख्याल में था। फिर आपने कहा ये बेहतर हो जाएगा, तो फिर अब थोड़ा सा नीचे मैंने वो किया, बाइंग की और की, करते करते थोड़ा सा मैं नीचे ले आया हूँ 287 पे। तो बस यही पूछना था आपसे कि किसी के साथ चेंज कर लूं या अभी रखी रखूं, या जैसे आप कहेंगे, क्योंकि ये मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले ही लिए हुए थे। मैंने ये 2000 शेयर थे टोटल। सर इस तरह है ना, ये अभी अपने पूरे एक्यूमुलेशन जोन पर ही है, यानी कि इतना रिस्की भी नहीं है ये स्टॉक कि आपको कोई टेंशन दे, और आगे फ्यूचर में इसने ठीक हो जाना। अभी हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो सही चला ही नहीं है ये, बहरहाल इसका अच्छा, जी जी। और सर मैंने दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ना डॉल लिया हुआ है जी। डॉल मैंने ना महंगा थोड़ा सा लिया था, 31 पे लिया था। ठीक है ठीक है, 31 अब मेरे ख्याल में 26-27 पे है जी। फिलहाल जो है इसको, अब ये भी आपको थोड़ा तंग करेगा, टाइम से ये भी जाएगा, जाना तो है इसने भी, अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करे ये। सिर्फ आपने ये मिस्टेक किया कि जब आपने इन स्टॉक्स को लिया आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसको इग्नोर किया, जिसको हम बार बार हम कहते हैं कि ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो आप एक कदम भी ना चल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ये। तो फिलहाल जो है आप फंसे हुए हैं, फिलहाल थोड़ा वेट करें, जब ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा आगे फ्यूचर में, इंडेक्स अगर इनको सपोर्ट करे थोड़ा, अगर स्टॉक मार्केट ठीक रहती है तो एच कार भी आपका ठीक हो जाएगा। एक आध लॉक लग गया तो आपके सारे गिले शिकवे से खत्म हो जाएंगे। डॉल के 2-1 लॉक लगने की देर है, आगे हो जाएगा तेज, ऊपर से आया अभी नीचे, तो यहाँ पर ये ओवर सोल्ड हो चुका है, अब ये ऐसा ऐसा बाइंग पोजीशन पर आएगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसकी कोई परेशानी नहीं है। जी रियाज खान साहब, मैं पेशावर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज खान साहब, आई थिंक जी शाह नवाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं जुबेल से। जी शाह नवाज
वालेकुम सलाम। जी गाइस, तो मुझे एफएफबीएल के बारे में पूछना था। 27.05 पे आज कोई अलर्ट नहीं आया उसका, बस यही पूछना था। जी जी सर, रात को आपको अलर्ट मिल जाएगा इसका। हाँ जी। राशिद इकबाल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरे पास रफी सिक्योरिटीज का वी ट्रेड का सॉफ्टवेयर है। इसमें होती है, अगर स्टॉप लॉस यूज कर रहा हूँ, एक होती है लिमिट प्राइस और दूसरी होती है ट्रिगर प्राइस। लिमिट हाई रखते हैं या ट्रिगर थोड़ी हाई रखते हैं जो 10, 15, 20 पैसे का फर्क देते हैं, ये बताते हैं प्लीज। जी जी राशिद भाई, एक दफ़ा लिमिट हाई करके रखे, अगर ना लगे तो ट्रिगर हाई करके रखे, दोनों में किसी एक में लग जाएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। दोनों में चेंज करके देखे, कोई इसका इतना इशू नहीं है। कोई भी स्टॉक आपने लिया हुआ है, लेट सपोज आपने फौजी फूड ही लिया हुआ है, लोअर लॉक पर आप स्टॉप लॉस उसको लगा दें, या कोई भी स्टॉक आपने लिया हुआ है उसके लोअर लॉक पर स्टॉप लॉस सेल लगाएं उसको। अगर नहीं एग्जीक्यूट होता तो लिमिट ऊपर नीचे करें, फिर एग्जीक्यूट करें, फिर हो जाएगा, फिर उसको कैंसिल कर दें ऑर्डर को। इसी तरह कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है उसके अपर जो अगर नहीं भी लिया हुआ कोई भी स्टॉक अपने अपर कैप पर, इसी फौजी फूड को कल अपर कैप पर आप स्टॉप लॉस बाय लगाएं 500 शेयर के, तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टॉप लॉस बाय कैसे लगता है। जब लग जाए तो उसको कैंसिल कर दें बस। तो 2-4 दफा इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस कोई नहीं है ये। अगर आपका ट्रिगर वो हाई मान रहा है तो उसको हाई रखें, लिमिट को कम रख दें। बाज़ औक़ात ऊपर नीचे ये फर्क आ जाता है कुछ टर्मिनल में, ऐसे 5-10 पैसे का फर्क रखना पड़ता है, नीचे हाई ऊपर लो या ऊपर हाई नीचे लो, बस ये इतनी सी टोटल गेम है, ये आपने समझनी है उसको ये। जी रेहान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील भाई, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि रमजान में स्टॉक मार्केट के क्या टाइमिंग होता है और आपके क्या टाइमिंग होंगे? जी सर, जब आएगा ना रमज़ान तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक सेटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में भी कोई ना कोई टाइम हम रख लेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे, अगर टाइम हमारे पास निकला, इबादत पहले है और बाकी ये दुनियादारी बाद में, ये तो पूरा साल भी चलती रहेगी, लेकिन रमज़ान पूरे साल में एक ही दफ़ा आता है, उसका भी हम इंशाल्लाह अच्छा सा कोई एहतमाम करेंगे। तो टाइमिंग जो आएगी स्टॉक मार्केट की वो पूरी ऑफिशियल टाइमिंग आएगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 1-2 दिन पहले ही उससे। जी रियाज साहब, शावर साहब को दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आवाज आ रही है काजी साहब? जी जी सर, आ रही है आवाज। काजी साहब, मैं अपना सवाल 2 हिस्सों में पूछूंगा। एक तो ये है कि करंट मार्केट जो पोजीशन है, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या ये करेक्शन खत्म हो गई है, रिकवरी हो गई है और अब ये मार्केट ऊपर जाएगी? क्योंकि आज वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं। दूसरा मेरा जो सवाल का हिस्सा है वो ये है कि एक अब इस हफ्ते में 2 सेशन रहते हैं, एक कल का सेशन है और एक जुमे का सेशन है, उनको आप कैसे देखते हैं? मेहरबानी। जी रियाज भाई, ये मार्केट को हम ओवरऑल अच्छा ही देखते हैं, लेकिन यह है कि हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार होते हैं कब मार्केट नीचे आना है, कब सेलिंग होगी, कब प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो हर लम्हे के लिए हम तैयार हैं ये वाला। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर रोज़ ही मार्केट ऊपर जाए, कल हो सकता है मार्केट 500 माइनस हो जाए, लेकिन हमने पहले से तैयारी करके रखनी होती है। ये हमने अपनी ब्रेकें जो है वो टाइट रखी हुई है गाड़ी की, कि हर सूरत हाल से हमने निपटना है ये। और आगे कल और परसों भी इंशाल्लाह, आगे 3 दिन मार्केट अच्छी रही है, तो 2 दिन अगर मार्केट नीचे भी आ जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे आप लोग ये। जी असलम याकूब साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर वो नहीं बताइएगा, ये एंग्रो फर्टिलाइजर, इसको लॉन्ग टर्म के अगर मैं लूँ तो? सर ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ये स्टॉक ना चलता है बिल्कुल। अभी तकरीबन इसका रेट आई थिंक कोई 70 के करीब करीब ही होगा जो मैंने पिछले साल देखा था, और ऐसे ही ये घूमता रहता है, ये यहीं पर ही अभी भी देखें 67 पर ही है। और ये तकरीबन इस रेट पर जो है ना, पिछले कब तक ये था जी, 2020 में, अगस्त 2020 में भी ये इसी रेट पर था, और आज भी अपने इसी रेट पर ही जो है वो मौजूद है ये वाला। तो इसलिए ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। इतने अरसे में कोई और स्टॉक रखते हैं तो कम से कम 70%, 80% हम पैसे कमा चुके होते, अपने कैपिटल में इंक्रीज कर चुके होते। तो इसलिए छोड़े ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक, वो आपके अपने पैसों से डिविडेंड देता है तो आप खुश हो जाते हैं कि इसने बड़ा डिविडेंड दिया। वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो आपकी जेब से आपको पैसे दे देता है और आपको समझ नहीं लगती बात की। जी तकरीबन यहाँ पर सारे सवाल हो गए हैं। जी इदरीस भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ लेकिन आपकी नज़र भी नहीं आ रहे मुझे, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी आप करें अनम्यूट आप। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? आ रही अब आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज मैं तो अभी ऑफिस आया, मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए हैं, मैं इसलिए
जो है ना कैमरा बंद करके बैठा हुआ था कि मेरी हालत आज बड़ी गैर हो रही है, इसलिए मुझे तो कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देखता रहा, जो यहाँ मैं सुनता रहा, उससे अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है। मार्केट में फिलहाल कोई ऐसी डरने वाली बात है नहीं, लेकिन ये है कि मार्केट बहरहाल मार्केट है, इसके अंदर कॉन्शियस होके ही काम करना चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे साथ एक बहन है हमारी, अक्सर उनका फ़ोन मेरे पास आता रहता है, तो आज उन्होंने अपना जो लॉस था 1,02,000 कवर किया है विदिन 15 डेज या विदिन 1 मंथ। बल्कि मैं उनको जैसे समझाता हूँ वो मुझसे भी 2 हाथ आगे चलती हैं, और मुझे खुशी होती है कि जैसे उन्हें समझाया जा रहा है वो उसके ऊपर अमल भी कर रही होती हैं, और बाद वक़्त तो वो उससे फैसले भी करने लगी। मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। सीखने के लिए जो है कोई बात नहीं, लॉस ही होगा। कहाँ 1,02,000 का लॉस था और कहाँ जो है वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में है। तो यही चीज़ें होती हैं देखने की, जिसने यहाँ सीखा और उस पे अमल किया तो डेफ़िनेटली बात है वो फ़ायदा उठा लेगा। बाकी जहाँ तक रहा मार्केट की पोज़ीशन जो है देखें, आज भी जो है म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, इंश्योरेंस ने की है, बैंक्स ने की है। खरीदारी जो हुई है आपकी सीमेंट सेक्टर में हुई है, आईटी सेक्टर में हुई है, और थोड़ा इसमें फर्टिलाइज़र में हुई है। तो फर्टिलाइज़र भी काफ़ी दिन के बाद चला, क्योंकि फर्टिलाइज़र के का वेट बहुत है मार्केट में। अगर ये थोड़ा-सा भी चलेगा तो मार्केट के पॉइंट जो है 200-300 बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो है ऑयल सेक्टर के भी वेट ज़्यादा है, बैंकिंग का वेट भी ज़्यादा है। ये 3-4 सेक्टर के तो वेट बहुत ज़्यादा है। बाकी रहा मसला, थोड़े-थोड़े आइटम चल रहे थे और टेक्नोलॉजी आज भी चलता रहा, और आगे एवीएन के अंदर जो अक्सर बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो एवीएन को अभी ना छोड़ें। 100 से ऊपर क्लोजिंग देने दें इसको। 100 से ऊपर क्लोजिंग देंगे तो ये डेफ़िनेट सी बात है 120 से 125 तक जाएगा। वहाँ प्रॉफ़िट बुक करें, उसके बाद फिर दोबारा इंतज़ार करें, क्योंकि आगे आ रहा है रमज़ान। रमज़ान में मार्केट की टाइमिंग ही शॉर्ट हो जाएँगे और मार्केट जो है थोड़ी-सी लैकलस्टर सी हो जाती है। आखिरी अशरे में तो लोग ज़्यादातर उम्रे की तरफ चले जाते हैं। अब पिछले साल तो नहीं जा सके थे कोविड की वजह से, लेकिन इस साल लगता ये है कि थोड़े बहुत जाएँगे। तो मार्केट के अंदर जो है ना थोड़ा-सा प्रेशर रहता है और इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता। तो रमज़ान के अंदर अपने आप को जो है ना लिक्विड पोज़ीशन में ज़्यादा रखें, ताकि फिर जो है ना आप किसी टाइम पे मार्केट में खरीदारी कर सकें। बाकी मार्केट के अंदर जो है ना अभी भी जो है स्टॉक में बाइंग बनती है। आप ये यहाँ पर ये देखते रहें बैठ के कि ओवरसोल्ड कौन से हैं, ओवरबॉट कौन से हैं। जो ओवरबॉट हो जाते हैं उनसे निकल जाएँ। जैसे आज आपने देखा होगा सिस्टम जो है 499 को टच किया और वापस आ गया, लेकिन उसने 500 ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन वो नीचे भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है वो अपने आप को। थोड़ा-सा अगर वो नीचे आ भी जाएगा, अगर 90 तक भी आता है तो फिर दोबारा अगले जंप में वो निकल जाएगा। इसी तरह जो है ना आप बड़े-बड़े जो हैं जैसे एनआरएल है, और ये आज आपका एटीआर अच्छा चल रहा था। तो कुछ ना कुछ काफ़ी चलते भी रहे। ये मैंने अभी बैठ के देखा है मैंने कि इसका अंदाज़ा लगाया कि आज इनमें काम होता रहा। लेकिन आज जो है ना वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों पे भी ख़ास ख्याल रखा करें कि अगर वॉल्यूम सिकुड़ रहे होते हैं, तो मार्केट के अंदर थोड़ा-सा फिर पैनिक होता है, थोड़ा-सा जो है ना घबराहट होती है। अभी जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था उनको उनके ब्रोकर ने कहा कि जी आज आपने सारा माल बेच देना है, और जनाब आपने कोई चीज़ रखनी नहीं है, मार्केट जो है 400-500 गैप से खुली है। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे जाके कह देंगे ब्रोकर से अपने कि गैप को आप फिल कर दें। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं बेचना और आराम से जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे टाइम आएगा, वैसे आपको मैं बता दूँगा, आप उससे सेल कर लीजिएगा। लेकिन मैं ऑफ़िस की मसरूफ़ियात में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा उनको टाइम नहीं दे सका। लेकिन फिर भी उनको कहीं न कहीं मैंने कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करा दी, कुछ बिकवा दिया, कुछ दिलवा दिया, इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो इसके अंदर होता यही है कि जब तक आप खुद से नहीं होंगे, देखिए पैसा आपका है और थोड़ा-सा इंटरेस्ट आपका। हौसला आपने दिखाना है। हम आपको यहाँ बैठ के सब बता तो सकते हैं, हौसला आपने ही है, क्योंकि मैदान में आपने उतरना है। हम तो एक जो होता है ना कि जैसे पहलवान को मार्केट में उतारने के लिए जो तैयार किया जाता है, तो हम तैयारी ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन मार्केट में आपने ही उतरना है। तो थोड़ी-सी हिम्मत करें, लेकिन ये है कि ज़रूर आपको बता देते हैं यहाँ पर के। और दूसरी बात ये है कि 100% कोई दुरुस्त बात नहीं होती है। जैसे मैंने अगर कह दिया है कि सुबह ये मार्केट में ऐसा हो सकता है, तो लाज़मी नहीं है कि ऐसा हो। ये एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ थोड़े-से एनालिसिस होते हैं, जैसे आप रात को टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ जो है ना 100% यहाँ कोई भी नहीं कहा जा सकता। वो सुबह से मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे थे,
सर आपने बाइकों में क्या देखा है उसकी डिटेल मुझे बता दें। अभी आप कह रहे थे कि मैं भी नहीं बताऊंगा, मैंने कहा सर आपको डिटेल से क्या लेना देना, अगर बाइक को आपने ले लिया और ऊपर जा रहा है बात खत्म हो गई। अब उसकी डिटेलें क्या पूछनी। मैंने कहा कल को अगर ये नीचे आ जाएगा तो वो कहेंगे सारी डिटेलें आपने गलत बताई थी। तो इसलिए ऐसी बात नहीं करते, बस ठीक है आपको इशारा किनारा दे देते रहा मसला। बिल्कुल खुल के स्पेसिफिक जो अगर हमने आइटम बताने शुरू कर दिए तो SCCP की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ये हम जरूर बता सकते हैं, ध्यान बता सकते हैं कि सुबह ये पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कह सकते उसको लिख करके जी आप ये ले लें और अभी 1 घंटे में ये यहाँ पर होगा और आधे घंटे में यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं होता। बस सिर्फ खरीदते वक्त ये देख लिया करें कि इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर एंट्री लें। अभी आज GGL जो है GGL जिसको कहते हैं कि ये नीचे की तरफ आया है, तो मेरे भाई 3-4 दिन से ऊपर के लॉक आ रहे थे इसके अंदर, तो आज ये अपने आप को करेक्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, कल परसों फिर इसे देख लीजिएगा, चल पड़ेगा। वॉल्यूम इसमें आज भी जनरेट हुआ है, तो जब वॉल्यूम जनरेट हो रहे होते हैं अगर वो नीचे आ जाता है तो कंसोलिडेट हो रहा होता है। मेरा ख्याल आज सवाल भी किसी को खास नहीं था क्योंकि मार्केट ऊपर चल रही है तो इसलिए सवाल नहीं आ रहे हैं। जब मार्केट नीचे जाएगी ना तो फिर पता चलेगा मर गए, आज तो लुट गए कि आज तो ये हो गया। तो इसलिए यही चीज़ सीखने की होती है। यहीं पे आप देखा करें, आपके सामने मार्केट ऊपर भी जा चुकी है और नीचे भी जा चुकी है, इसलिए आपको अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा। अच्छा अभी जो है ना कोई एक साहब ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बातें कर रहे थे मेरे भाई, अब आप देख लें, आपने अगर एक चीज़ को फर्ज करें यूनिटी को ले लें, अगर यूनिटी को आपने 31 रुपए में खरीदा था तो वो उसका ओवरबॉट है, और अब वो 27 में मिल रहा है या 20-21 में मिल रहा है तो ओवरसोल्ड है। अब इसके दरमियान आप देखते रहें, फिर आपने बता भी दिया है कि अगर ये 34-35 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये नए बैरियर बना लेगा। ठीक है काजी साहब, क्योंकि आज मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही, बस इससे ज्यादा मुझसे भी नहीं बोला जा रहा। हाँ जी जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह इतने लंबी टाइमिंग के बाद भी आप टाइम निकालते हैं, बैठते हैं, गाइड करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी हमारे मेंबर्स का जिन्होंने जूम सेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसे आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे को भी, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी हमारी मार्केट अच्छी रही है, ये यानी कि ऊपर जा रही है। तो आप जहन में रखा करें कि जब मार्केट 2-3 दिन ऊपर चली गई तो आके प्रॉफिट टेकिंग होगी, नीचे आएगी तो वो आप पहले से तैयार हो। ये ना हो कि आप कल समझे जी कल फिर हम बेधड़क एंट्रियां ले लें, तो काफ़ी हद तक जो है एहतियात करने की भी ज़रूरत है। ये आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से, अब्दुल लतीफ़ साहब ने बुरेवाला से हमें ज्वाइन किया, अब्दुल रऊफ भट्टी साहब ने अल मदीना अल मुनव्वरा माशाल्लाह यहाँ से हमें ज्वाइन किया, अब्दुल समद साहब है शिकारपुर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल वहीद साहब ने हमें हरीपुर से ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से ज्वाइन किया हमें, अहमद फसी साहब ने भी कराची से ज्वाइन किया हमें, अहमद हुसैन साहब ने हमें मरदान से ज्वाइन किया, अकबर अजीम साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, अलाउद्दीन खिराज साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, अली इजाज भाई ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, अल्ताफ खान साहब ने हमें बैंकॉक से ज्वाइन किया, आमिर भाई ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया, आमिर सिद्दीकी साहब है इन्होंने हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया, अमजद रफीक साहब है इन्होंने हमें आई थिंक दुबई से ज्वाइन किया, यार वसीम साहब है इन्होंने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, असगर अली साहब ने सरगोदा से, आशिक भाई ने लिया से, आसिफ साहब हैं कराची से, और एक आसिफ साहब इस्लामाबाद से, और एक आसिफ सुमरो साहब है हैदराबाद से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर इसके बाद अतीक हुसैन साहब हैं इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, याज भाई ने कराची से ज्वाइन किया, अजीम साहब ने कराची से, दानी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, दिलावर साहब ने हमें हैदराबाद से, फैसल साहब ने सऊदी अरेबिया से, इसके बाद फयाज अहमद साहब ने इस्लामाबाद से, गुलाम हैदर साहब ने कराची से, हसीब साहब ने हमें लिया से ज्वाइन किया, हसन इमरान साहब ने जोराबाद से हमें ज्वाइन किया, इमरान हैदर साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया, इसके बाद और है जी इमरान मसूद साहब इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, इमरान उल हक साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मैडम इकरा इन्होंने हमें ज्वाइन किया कराची से, जाम यासीन साहब है इन्होंने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया माशाल्लाह, जलील अहमद साहब रावलपिंडी से ज्वाइन किया, इन्होंने हमें ख्वाजा माजी साहब ने हमें वेलिया से ज्वाइन किया, शहबाज भाई ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सनाउल्लाह साहब ने हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया, मैडम महरीन आमिर है इन्होंने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, इसके बाद इमरान रफ़ीक साहब है इन्होंने भी रावलपिंडी से ज्वाइन किया, मोहम्मद अहमद साहब है इन्होंने हमें ओमान से ज्वाइन किया, मोहम्मद हारिस साहब है सऊदी अरेबिया से इन्होंने ज्वाइन किया, सईद साहब ने दुबई से, और एक और सईद साहब है इन्होंने हमें लाहौर से भी ज्वाइन किया, शफीक साहब ने सऊदी अरेबिया से, सिप्तैन साहब ने इस्लामाबाद से, वकास साहब ने हमें अटक से ज्वाइन किया, मुमताज़ अली साहब ने हमें सदकाबाद से ज्वाइन किया, मुकीम अशरफी साहब ने हमें रहीम यार खान से ज्वाइन किया, इसके बाद आ रहे हैं जी मुजम्मिल हुसैन साहब सर इन्होंने हमें ओली मदीना माशाल्लाह वहाँ से ज्वाइन किया, नदीम नसीम साहब ने कतर से हमें ज्वाइन किया, इसके बाद निज़ामुद्दीन साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया, परवेज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया,
रियाज खान साहब है पेशावर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। रिजवान खान साहब है, इन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया। सफदर साहब है, इन्होंने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया। साकिब साहब ने हमें कुवैत से ज्वाइन किया। शाहनवाज साहब ने सऊदी अरेबिया से। शहजाद साहब ने लाहौर से। शेख शकील सईद साहब ने कराची से। सोहेल ताज साहब ने हमें आई थिंक इन्होंने लाहौर से ज्वाइन किया। सुल्तान साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया। सैयद अनवर साहब ने जो है सोहेल साहब ने हमें चश्मा से ज्वाइन किया, सॉरी। सैयद अनवर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। उमैर अरशद साहब ने मुल्तान से। उमर साहब ने इस्लामाबाद से। वजी बुखारी साहब ने लाहौर से। जाहिद हुसैन साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। मैडम ज़िबा शकील है, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। इसके बाद जिशान साहब है सऊदी अरेबिया से, उन्होंने ज्वाइन किया। इंजीनियर सलीम साहब है मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया। राना हसीब साहब ने मुल्तान से। और हसनैन साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। और भी मेंबर्स हमें ज्वाइन किया। कोशिश क्या करें अपने नाम के साथ अपने सिटी का नाम भी लिखें, या अपने आउट ऑफ जो ओवरसीज हैं आप उनका नाम लिखें, तो वो ज़रा ठीक रहेगा कि आपका यानी कि रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, मेरे लिए भी नाम लेना आसान हो जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी नाम मिलते जुलते हैं तो फिर बार बार एक ही नाम आता है। तो सिटी या ओवरसीज का नाम लिखा हो तो वो फिर ज़रा डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इजी हो जाता है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोगों का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह रोज़ आते हैं, बैठते हैं, जूम सेशन देखते हैं, वरना इतना टाइम किसके पास होता है कि 1 घंटा मुसलसल बैठा रहे। हम तो बच्चों को पकड़ पकड़ के बिठाते हैं 40 मिनट, वो नहीं बैठते। तो माशाल्लाह फिर भी आप बैठते हैं, सुनते हैं, और वो यूट्यूब पर भी इसको पसंद करते हैं और देखते रहते हैं। इसकी यानी कि वॉच टाइम भी हमारा माशाल्लाह काफ़ी होता है इस जूम सेशन का, और व्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। ये सारी आपकी मोहब्बतें, हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा अच्छा स्टफ लेकर आए और आपको जो है प्रॉपर गाइड करें। इंशाल्लाह इसी तरह साथ जुड़े रहेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी एक ना एक दिन मास्टर बन जाएंगे। कोशिश करें सीखें, यहाँ पर हम सीखने का ये प्लेटफॉर्म है कि हर चीज़ अगर आप जूम सेशन को, अगर सारे जूम सेशन को गौर गौर से अगर आप देखना शुरू करें, नोट्स बनाएं इसके, तो सारे सवालों के जवाब आपको आ जाएंगे और सही एक्सपर्ट बन जाएंगे आप लोग। तो मुझे काजिम मोहम्मद नबील को स्टॉक मार्केट जूम की इस एपिसोड नंबर 69 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।